सोचिए जरा, एक ऐसा आदमी जिसे उसके हजारों लोग किसी भगवान की तरह पूजते हैं, वो अचानक आकर खुद को कानून के हवाले कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? चलिए आज इसी रहस्यमयी कहानी की परतें खोलते हैं। तो यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है, एक बहुत बड़े सवाल के साथ। भाई ऐसा क्या हुआ कि इतना ताकतवर इंसान जो अपने लोगों के लिए एक देवता था, उसने सरेंडर कर दिया? यही सवाल हमें इस पूरी गाथा के सेंटर में ले जाता है। तो चलिए कहानी की बिल्कुल जड़ से शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ एक प्यासे गांव से और एक ऐसे आदमी से जिसे सिस्टम ने इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपने रास्ते खुद बनाने पड़े। देखिए हुआ क्या, बात बहुत सीधी थी। गांव में पानी की भयानक कमी थी। भैरव राणा ने कई अर्जियां लिखीं, 1, 2, 10, 20, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। और जब सब रास्ते बंद हो गए तो उसने सरकारी दफ्तर में एक बॉम्ब रख दिया, एक ऐसा धमाका जो बहरे सिस्टम को जगा सके। अब यहां आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। कोर्ट में राणा ने मना नहीं किया। उसने कहा, हाँ बॉम्ब मैंने ही रखा था, पर साथ में यह भी कहा कि उसने अपनी आखिरी अर्जी में साफ साफ लिखा था कि वो बॉम्ब रखने वाला है। मतलब उसका तर्क एकदम साफ था। अगर कोई अपना काम कर रहा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। पर अदालत ने इसे सिस्टम पर हमला माना और उसे एक मिसाल बनाने का फैसला किया। सजा मिली पूरे 21 साल की। एक अर्जी की कीमत थी 21 साल की कैद। लेकिन इन 21 सालों में सिर्फ राणा ही नहीं बदला। जब वो जेल के अंदर था तो बाहर उसका गांव रोनापुर पूरी तरह से बदल रहा था। चलिए देखते हैं कैसे। यहां देखिए, दो कहानियां एक साथ चल रही थी। एक तरफ राणा जेल के अंदर कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा था और दूसरी तरफ बाहर उसके गांव रोनापुर में अवैध माइनिंग शुरू हो चुकी थी। जब तक वो एक वकील बनकर बाहर निकला, उसका गांव अब गांव नहीं रहा, वो एक करप्ट स्टील सिटी बन चुका था। और यही बात सबसे अहम है। जेल से निकलकर उसका मकसद बदला लेना या पैसा कमाना नहीं था। उसने साफ कह दिया कि अब उसकी बची हुई जिंदगी सिर्फ और सिर्फ रोनापुर के लोगों की सेवा के लिए है। तो अब मैदान तैयार था। एक नया नवेला वकील उसी सिस्टम से भिड़ने जा रहा था जिसने उसके गांव को स्टील सिटी बना दिया था। ये लड़ाई वाकई दिलचस्प होने वाली थी। राणा का पहला बड़ा केस था कमजोर मजदूरों और परांडे स्टील्स नाम की एक बड़ी कंपनी के बीच। मजदूर बस अपना हक मांग रहे थे और कंपनी उन्हें कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और यहीं राणा ने दिखाया कि उसने जेल में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी थीं। उसने ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से दिया। उसने कानून की धाराओं का ऐसा इस्तेमाल किया कि कंपनी का सबसे खतरनाक गुंडा घट्टा सीधा जेल पहुंच गया। पर यह लड़ाई सिर्फ मजदूरों के हक की नहीं थी। राणा ने जब और छानबीन की तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। एक ऐसा जमीन घोटाला जिसमें सैकड़ों मजदूरों को धोखे से उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया था। राणा ने एक जासूस की तरह सबूतों को जोड़ा। उसने कोर्ट में साबित कर दिया कि जिस दिन एक मजदूर के दस्तखत लिए गए, वो तो शहर से 370 किलोमीटर दूर अपनी शादी में था। और आखिरकार भ्रष्ट सब रजिस्ट्रार ने भी कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया। राणा केस जीत गया था। अदालत में जीत तो मिल गई, पर असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पर सोचिए, तब क्या होता है जब कानून के हाथ बंधे हों और वो अंधा हो जाए। परांडे कोर्ट में केस हारने के बाद सीधी सीधी हिंसा पर उतर आया। उसने फैसला आने से पहले ही एक एक करके सारे गवाहों को मरवा दिया। और फिर आया आखिरी फैसला। गवाहों के ना होने की वजह से परांडे स्टील्स को सभी इल्जामों से बरी कर दिया गया। ये वो पल था जब कानून पर राणा का भरोसा हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। जिस कानून को उसने अपनी ताकत बनाया था, वो गोलियों के आगे हार गया। फैसले से ठीक पहले मारे गए एक मजदूर के बच्चे ने राणा से पूछा था, क्या आप ये कोट पहनकर मेरे पापा को इंसाफ दिला सकते हैं? एक ऐसा वादा जो अब कानून के दायरे में रहकर पूरा नहीं किया जा सकता था। जब इंसाफ का एक रास्ता बंद हो गया तो राणा ने अपना रास्ता खुद बनाया। उसने तय कर लिया, अगर ये सिस्टम उसे न्याय नहीं दे सकता तो वो खुद एक नया सिस्टम खड़ा करेगा। उस दिन उसने वकील का वो काला कोट हमेशा के लिए उतार फेंका और एक क्राइम लॉर्ड का चोला पहन लिया। भैरव राणा मर चुका था। अब जन्म हुआ था भैरथी रणगल का। और फिर उसने बहुत तेजी से अपना साम्राज्य खड़ा किया। उसने अवैध माइनिंग और स्टील के कारोबार पर कब्जा किया,
नेताओं को अपनी जेब में रखा और लोगों का भरोसा जीता। लेकिन इस ताकत की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस रास्ते पर चलते हुए उसने अपने प्यार को खो दिया, अपने ही बहनोई को मारना पड़ा और अपनी बहन की खामोशी का सामना भी करना पड़ा। इस ऐलान के साथ ही उसने रोनापुर पर अपना एक छत्र राज कायम कर लिया। वो अब वहां का बेताज बादशाह था और यही वो मुकाम है जो हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले आता है। आखिर में राणा ने सबको मात दे दी। परांडे की ताकत सिर्फ धमकियों तक थी, सरकार खुद बिकाऊ थी, लेकिन राणा की ताकत पैसा, राजनीति और लोगों के अटूट भरोसे पर टिकी थी। उसने पूरी सरकार खरीदकर अपने दुश्मन को हमेशा के लिए बाहर कर दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भैरथी रनगल एक हीरो था जिसने अन्याय से लड़ने के लिए अन्याय का रास्ता चुना, या फिर वो एक विलन था जिसे एक टूटे हुए, सड़े हुए सिस्टम ने ही जन्म दिया था?